हेलो दोस्तों, खुशामदीद हमारे चैनल पर। आज हम आपको बताएंगे कुम्मा द अदर वाइफ की किस्सत नंबर 34 में क्या होगा। जैसा कि आप देख चुके हैं, किस्सत नंबर 33 में सीमा धोखे के जरिए जेला और करान को वापस हवेली में ले आती है और यकूब को पता चल चुका है कि सिली का कत्ल किसने किया था। आज हम आपको बताएंगे कि उसके बाद क्या होगा। हवेली में अगले दिन जेला नींद से जागती है और घड़ी देखकर चौंक जाती है और घबरा कर कहती है, अभी वक्त है, मुझे अपने भाई से मिलना है। वो कमरे से निकलने लगती है मगर दरवाजा बंद मिलता है। वो जोर से दस्तक देती है और गार्ड को आवाज देती है। गार्ड दरवाजा खोलता है मगर कहता है, मुझे इजाजत नहीं है, ये हुक्म कुदरत का है। जेला जिद करती है मगर वो दरवाजा दोबारा बंद कर देता है। जेला सोचती है कि हर हाल में भाई से मिलना है। वो आयशे को फोन करती है कि आकर मदद करे। दूसरी तरफ जेल में यकूब बेचैनी से टहल रहा होता है और अमीर का आदमी आकर इससे पूछता है, क्या हुआ दोस्त, कोई मसला है? यकूब झूठ बोल देता है, नहीं कुछ नहीं, और चुपचाप अपनी जगह पर जाकर बैठ जाता है। दूसरी तरफ हवेली में जेला दोबारा गार्ड से दरवाजा खोलने की जिद करती है। आखिरकार वो दरवाजा खोल देता है लेकिन जेला इसे धकेल कर अंदर कैद कर देती है। आयशा वादा करती है कि वो वक्त निकालेगी ताकि जेला भाग सके। जेला भागती है और कहती है कि मैं टैक्सी लेके यकूब के पास जा रही हूँ। आयशा गार्ड को कैद रखती है। गार्ड शोर मचाता है और कुदरत को खबर देता है कि जेला भाग गई है। दूसरी तरफ करम के दफ्तर में जब गार्ड इतला देता है तो अमीर के हाथ पांव फूल जाते हैं। वो सोचता है कि जेला ने सच जान लिया है। दूसरी तरफ जेल में यकूब का दिल टूट जाता है जब इसे बताया जाता है कि आज इससे मिलने कोई नहीं आया। के बाद अगले सीन में जेला आखिरकार बाई से मिलती है और खुश होकर कहती है, बाई तुम कैसे हो? वो कहता है कि तुम्हें करम ने इजाजत किस तरह दी? मगर जेला बताती है कि वो कैद से भाग कर आई है। अमीर के आदमी ये सब देख लेते हैं। करम भी जेल में वहां पर पहुंच जाते हैं जहां पर जेला अपने भाई से मिल रही होती है और सख्ती से कहता है कि मैंने कहा था तुम नहीं जाओगी। जेला जिद करती है, भाई सब कुछ बताएं, लेकिन यकूब खामोश रहता है। करम तंजिया अंदाज में कहता है, देखा इसके पास कहने को कुछ नहीं, बस हमारी फैमिली को नुकसान पहुंचाना चाहता है। जेला गुस्से से कहती है, अगर भाई नहीं बोल रहा तो डर की वजह से। मगर करम इसे घसीट कर वहां से ले जाता है। जैसे ही जेला घर पहुंचती है तो यकूब पर जेल में कोई हमला कर देता है। अमीर के आदमी के हुक्म पर इसे बेरहमी से मार दिया जाता है लेकिन वो बच जाता है। उधर जब जेला को इतला मिलती है कि यकूब पर किसी ने हमला कर दिया है तो जेला चीखती है, कहती है कि मैंने ये सब जुल्म बर्दाश्त किए ताकि ये जंग खत्म हो जाए। हत्ता कि जब मुझे मेरे बच्चे को छीनने की धमकी दी गई, मगर क्यों मैं अपने भाई को निशाना बनाया? क्या तुम्हें इतनी संगदिली जेब देती है? कुदरत गुस्से में इनकार करती है। करम भी परेशान हो जाता है और सोच में पड़ जाता है कि किसने यकूब पर हमला किया है। इसी दौरान सीमा अमीर को कहती है कि अब सामान बांध रहा होगा, मगर अमीर धमकी देता है कि अगर मैं फंस गया तो सब रिकॉर्डिंग तुम्हारे खिलाफ दे दूंगा और तुम्हें भी अपने साथ शामिल कर लूंगा। इसके बाद करम जेला के कमरे में जाता है। वहां पर इसे जब अंदर दाखिल होने लगता है तो इसे दरवाजा बंद मिलता है। वो दरवाजा तोड़ देता है और इससे कहता है कि मैं तुम्हें तुम्हारे भाई के पास ले जाऊंगा मगर तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा। जेला कुछ देर खामोश रहती है, फिर कहती है, बस मेरा भाई बच जाए, बाकी कुछ है हम नहीं। अगले सीन में अमीर डॉक्टर का रूप धार कर यकूब के कमरे में दाखिल होता है ताकि उसका काम तमाम कर सके। लेकिन उसी वक्त जेला वहां पर पहुंच जाती है। क्या जेला अपने भाई को बचा पाएगी या अमीर का मकरू खेल मुकम्मल हो जाएगा? जानने के लिए देखते रहिए अगला एपिसोड। दोस्तों, अगर आपको ड्रामा पसंद आया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। शुक्रिया।